रूस और यूक्रेन के बीच युद्ध जैसे हालात हैं। रूस की ओर से पूर्वी यूक्रेन के 2 इलाकों को स्वतंत्र देश की मान्यता देने के ऐलान के बाद से दुनिया भर में हलचल बढ़ गई है। ब्रिटेन और अमेरिका जैसी वैश्विक ताकतों ने रूस पर नए प्रतिबंध लगाने का ऐलान कर दिया है। वहीं यूरोपीय संघ भी प्रतिबंध लगाने के मसले पर सहमत है। संयुक्त राष्ट्र संघ के महासचिव एंटोनियो गुटेरेस ने भी कहा है कि रूस को यूएन चार्टर का पालन करना चाहिए। इन सब के बीच रूस के तेवर नरम पड़ते नहीं दिख रहे। समाचार एजेंसी रॉयटर्स के मुताबिक रूस की सेना के 100 से अधिक ट्रकों का काफिला यूक्रेन की सीमा की ओर जाते देखा गया है। रॉयटर्स के मुताबिक रूसी सेना का काफिला बेलगोरोड इलाके में यूक्रेनी सीमा की तरफ जाते देखा गया है। यूक्रेन की सीमा की तरफ रूसी सैनिकों के जाने की खबर ऐसे समय में सामने आई है जब पुतिन खुद ये साफ कर चुके हैं कि यूक्रेन में सेना भेजने को लेकर अभी फैसला नहीं लिया गया है। रूसी राष्ट्रपति ने कहा है कि हमने यूक्रेन में सेना भेजने को लेकर अभी आदेश नहीं दिया है। पुतिन ने कहा है कि हालात को देखते हुए सैनिकों की तैनाती को लेकर फैसला लिया जाएगा। सेना की तैनाती समझौते के मुताबिक ही की जाएगी। उन्होंने साथ ही ये भी कहा कि यूक्रेन के साथ विवाद का हल हो सकता है अगर यूक्रेन नाटो में शामिल ना हो। रूस की ओर से पूर्वी यूक्रेन के 2 इलाकों को स्वतंत्र देश का दर्जा दिए जाने के बाद अमेरिका ने आक्रामक तेवर दिखाए थे। अमेरिका, फ्रांस और जर्मनी ने कहा था कि रूस का ये कदम बगैर जवाब के नहीं जाना चाहिए। अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन ने जब यूक्रेन संकट को लेकर राष्ट्र को संबोधित करने की बात कही, तब दुनिया भर में हलचल बढ़ गई कि बाइडेन कौन सा ऐलान करने वाले हैं। बाइडेन जब संबोधित करने आए थे तो वो डिफेंस मोड में नजर आए। जो बाइडेन ने कहा कि हम सभी रूस की ओर से अग्रेशन की स्थिति में जवाब देने के लिए एकजुट हैं। साथ ही ये भी जोड़ा कि अमेरिका रूस के साथ जंग नहीं चाहता। उन्होंने कहा कि युद्ध टालने की कोशिश अभी भी जारी है। हम स्थिरता चाहते हैं। हम रक्षात्मक कदम उठा रहे हैं। अमेरिकी राष्ट्रपति ने ये जरूर कहा है कि यूक्रेन को हथियारों की आपूर्ति जारी रहेगी। रूस पर नए प्रतिबंध लगाने का भी ऐलान किया। साथ ही कहा रूस के हर कदम पर उनकी नजर है। बाइडेन ने रूस के हालिया कदम को यूक्रेन पर हमले की शुरुआत बताया। वहीं नाटो के सेक्रेटरी जनरल जेन्स स्टोल्टेनबर्ग ने दावा किया है कि रूस अब भी यूक्रेन पर हमले की योजना पर काम कर रहा है। यूरोपीय आयोग के अध्यक्ष उर्सुला वान ने जर्मनी की ओर से नॉर्ड स्ट्रीम 2 गैस पाइपलाइन प्रोजेक्ट के अप्रूवल प्रोसेस पर रोक लगाने के फैसले को सही बताया है। रूस पर प्रतिबंध लगना शुरू हो गए हैं। अब पुतिन क्या एक्शन लेते हैं, ये देखने वाली बात होगी। इस वीडियो पर क्या है आपकी राय, कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। देश विदेश की तमाम बड़ी खबरों से जुड़े रहने के लिए आप सब्सक्राइब करें हमारा यूट्यूब चैनल TV9 डिजिटल। परवाह देश की, सोमवार से शुक्रवार रात 10 बजे TV9 भारतवर्ष पर।